आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुबई जाएंगे, मज़ा आएगी, इंजॉय करेंगे। और दुबई से बढ़िया कुछ नहीं है, सऊदी अरेबिया से बढ़िया कुछ नहीं है। गल्फ़ जाके पैसा कमाएंगे। असलियत आपके सामने है दोस्तों। इस वॉर ने गल्फ़ को एक्सपोज कर दिया। बात करेंगे, अगर आप गूगल के एआई टूल्स को सीखना चाहते हैं, सारे एआई टूल्स को, बहुत शानदार, हमने 800 रुपये का कोर्स बनाया है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। और मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हम अली खामेनी, देखिए ये वैसे ही लेक्चर 15 मार्च को आएगा, मैं इसको 7 मार्च को कर रहा हूँ। तो अली खामेनी के असैसिनेशन जो हुआ है, अमेरिका और इजराइल ने मारा है, गल्फ एक बहुत ही डेंजरस टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, कभी भी गल्फ कंट्रीज नहीं चाहती थी कि वॉर हमारे पास आ जाए, और अरब मोनार्कीज की सत्ता हिली हुई है। आज 7 मार्च है और आज ही ईरान ने स्ट्राइक कर दी है सऊदी के ऊपर। हो सकता है इसके बाद और भी ज़्यादा स्ट्राइक्स हो, आई डोंट नो अगले 1 हफ्ते में क्या होगा। वॉर रुक भी सकता है, बढ़ भी सकता है, बट इस तरीके का स्पिल ओवर इट वॉज रियरली एंटिसिपेटेड। समझ रहे हैं आप? और तेहरान, खामेनी, लगातार वॉशिंगटन, तेल अवीव ने थ्रेट्स दिए, वार्निंग्स दी, बट अब खेल खत्म। अली खामेनी बंकर में नहीं गए, ये बात है। अली खामेनी सेफर प्लेस पे नहीं गए, वो रहे, बोला कि जो होगा सो होगा, और उनके पूरे परिवार को मार दिया। अब ये एक हीरो की तरह काम किए हैं ईरान में। ये बात हीरो की तरह भाई उनके माइंड में चल गई। समझ रहे हो? शिया की सीनियर मोस्ट रिलीजियस अथॉरिटी थी। आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे सनातन में कोई गुरु है, तो भाई रोहिल्ला जो आयतुल्लाह उनको गुरु माना जाता है। अब ये दिस इज द सिंबल फॉर द पीपल्स ऑफ ईरान, और अगर आप उन्हीं को खत्म करेंगे तो दिक्कत होगी। ईरान का रिस्पॉन्स क्या है? खत्म कर देंगे सब। इतना मारो, अमेरिका को नहीं छोड़ो। आप 99% ठीक है, युद्ध को रोक लेंगे, आप मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर देंगे, लेकिन जो 1% आपके पास आएगा आप उसको कैसे रोकेंगे? और यही हो रहा है। 6 अमेरिकी मारे जा चुके हैं, जो मिलिट्री वाले हैं, आर्मी ऑफिशियल्स। अभी हो सकता है और भी आंकड़ा बढ़े। तेहरान के पास, कहता ना कि अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनके पास। इन्होंने शहर के शहर बना लिए हैं। इन्होंने आर्सेनल ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिप्लॉय करके रखी हुई है। इनके शाहिद लॉइटरिंग म्यूनिशंस, कामिकाजे ड्रोन्स, एडवांस्ड ड्रोन्स इनके पास है। और ज़बरदस्त क्लस्टर बॉम्ब्स इन्होंने मारे हैं इजरायली टारगेट्स के ऊपर। और इन्होंने तो ये भी बोला है कि अभी भैया हमारे पास एक खुफिया वेपन है, आयरन डोम और डेविड स्लिंग, वो ऑलरेडी ओवर एग्जॉस्टेड है। हम कह रहे हैं, लेकिन थर्ड और जो पेट्रियट अमेरिका का सिस्टम है और जो इजराइल का सिस्टम है, वो ओवरवर्क कर रहा है। इतनी मिसाइलें कहां से लाओगे? ईरान बहुत, मैं बता, ईरान बहुत मुश्किल है उसका जीतना। ईरान इज फेसिंग वेरी हैवी लॉसेस। मीडिया ब्लैकआउट है वहां पे, इंफॉर्मेशन लीक है। भाई आप ये मान के चलो कि डर के मारे वो लोग मीटिंग नहीं कर रहे हैं, नए लीडर को नहीं चुन रहे, है ना। 7 मार्च तक तो अभी तक कोई लीडर नहीं चुना है मुताबा खामेनी को, क्योंकि इजराइल को पता लग गया हम कहां पे मिल रहे हैं, वो हमको मार देगा। समझ रहे? वाइटल एरिया जो तेहरान में है, और सिटी जैसे ताबरीज हो गया, उर्मिया हो गया, सहांद हो गया, सुलेमान हो गया, वनाक हो गया, अब समझ रहे हो, वहां पे स्ट्राइक्स हुई हैं। अब हालांकि देखिए, स्ट्राइक्स ऐसा नहीं कि पूरे शहर में हो रही हैं, शहर नॉर्मल है, लोग भी सही काम कर रहे हैं, बट दिक्कतें हैं, राइट। अब अमेरिका के जो बेसिस है गल्फ में, भाई देखो, जैसे यूएई है, ईरान की मिसाइल दुबई में आई, अबू धाबी में आई, शारजा में आई, 6 लोगों की मौत हुई, कुछ भारतीय भी मारे गए हैं। थार्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, ज़्यादातर थ्रेट्स को इन्होंने इंटरसेप्ट किया, बट टेम्पररी इन्होंने एयर स्पेस को बंद कर दिया। आज दुबई में दोबारा से फ्लाइट जो है वो रिज्यूम हुई है। कतर की बात करें तो ईरान, मतलब इन्होंने अमेरिका की जो लार्जेस्ट मिलिट्री फैसिलिटी बेस है, उदैद एयर बेस, उसको मार दिया और ज़्यादातर अटैक्स को इंटरसेप्ट किया। बट एयर ट्रैफिक अगेन शार्पली डिक्लाइन हुआ। इन सबसे भी लॉस होता है ना। बहरीन में भी सेम चीज़, जो नेवी का 5th फ्लीट है उसको टारगेट किया गया। कुवैत में भी अली अल सलेम एयर बेस, मसूद पस्किया ने माफ़ी मांगी है गल्फ से, बोला कि हम तो अमेरिका को टारगेट करेंगे और करते रहेंगे। कुवैत ने तो गलती से F-15 एयरक्राफ्ट को मार दिया, गलती से। सऊदी अरेबिया में तो लगातार रियाद और अरेमको फैसिलिटीज़ पर हमला हो रहा है। ओमान में भी सही चीज़, लिमिटेड डैमेज, बट दुकम पोर्ट को डैमेज किया गया है। जॉर्डन,
यहाँ पे ईस्टर्न जॉर्डन में अमेरिकन फोर्सेस यूरोपियन यूनिट्स पर हमला, इराक डेमोन्स्ट्रेशंस इरप्ट हुए हैं बट आप कुछ कर नहीं सकते। ऊपर से हिजबुल्ला की एंट्री हो गई है। आप बोल रहे हैं कि सर अभी तो आप कह रहे थे, एक बात पे आप कहते हो कि आपने एक लेक्चर लिया था उसमें आप कहते हैं हिजबुल्ला कमज़ोर हो रहा है। अरे कमज़ोर है बट सर्वाइव तो कर रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते जा रहे हैं। अमेरिका ने वार्निंग्स इशू कर दी है अपने सिटीजन्स के लिए। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, भारत और अमेरिका में फ़र्क क्या है। अमेरिका कहता है अपने पैसे से बाहर निकलो, और अगर हम तुमको निकाल के लाएंगे तो सारा पैसा तुमको देना पड़ेगा, याद रखना। अमेरिका वार्निंग बोलता है, देता है। भारत ने कितनी बार वार्निंग दी थी ईरान के लिए, कोई नहीं माना, और अब भारत उनको बाहर निकालेगा। यूएई और सऊदी अरेबिया दे विड्रू डिप्लोमैट्स, उन्होंने तुरंत डिप्लोमैट्स तेहरान से निकाल लिए। अमेरिका की तेहरान में कोई एम्बेसी नहीं है, 1979 में एम्बेसी पे ही उन्होंने कब्जा कर लिया था। यूएई हैज ऑल्सो पुश्ड आउट कैंपेन्स, सेफ और स्टेबल डेस्टिनेशन है, हमसे बढ़िया कुछ नहीं, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, टैक्स नहीं लगेगा। अरे भैया जान जाए तो जान है, लोग डरे हुए हैं, होटल्स खतरे में है। ऐसा नहीं कि दुबई में बहुत जगह हमला हो रहा है, पाम जुबैरा पे हमला किया, होटल्स पे हमला किया। कितना भी इंटरसेप्शन, कितना भी रिएश्योरेंस दे दिया जाए, बट गल्फ कंट्रीज दे आर नॉट सेफ। और अमेरिका के साथ रहोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। गल्फ ने अपने आप को प्रेजेंट किया है कि भैया वी आर एन ओएसिस ऑफ स्टेबिलिटी, कि हमारे स्टेबिलिटी रहेगी ही। लेकिन इस रीजन में कभी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी मेरे भाई, जब तक इजराइल और अमेरिका है, लड़ते रहेंगे। इस्लामिक नेशंस खुद ही 57 इस्लामिक नेशन जो हैं ओआईसी के पार्ट है, वो खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं। बिजनेस आएगा, टूरिज्म आएगा, बढ़िया है भाई। ये पूरा रेगिस्तान है, ये जो वेस्ट एशिया पूरा रेगिस्तान है। ईरान भी रेगिस्तान है बट 75% माउंटेनियस डेजर्ट है वो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत पैसा आया, फ्रेंडली रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, कोई बिजनेस टैक्स नहीं लगता, कुछ नहीं, फ्री जोन्स आए। और जितने भी अमीर है भाई, आप अभी आंकड़े देखिए, सब दुबई भागे, सब दुबई भागे हैं भाई, सब के सब वहां रह रहे हैं। 90 लाख मतलब 1 करोड़ लगभग भारतीय गल्फ में काम कर रहे हैं। ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कहां जा रहे हैं? दुबई जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है तो वहां पे मजा आएगी। मैंने भी लेक्चर्स लिए हैं, जो दुबई ने काम किया बढ़िया है, लेकिन आज सबको समझ में आ रहा है कि भाई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है कि एस्केलेशन हो सकता है, मे नॉट फंडामेंटली अल्टर इन्वेस्टर परसेप्शंस। ये जरूरी नहीं है कि भाई इन्वेस्टर है वो अपना करेगा, पैसा लगाएगा, लेकिन हाँ एक नई लेयर आ गई है। अब यहां पे रिस्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉरेन कंपनीज जो है वो कॉन्टिजेंसी प्लानिंग देखेंगी कि अगर इन केस हमला होता है तो हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि दुबई में या गल्फ, सऊदी में भी, सऊदी तो भैया मोहम्मद बिन सलमान ने तो विजन लगा दिया है कि भैया विजन हम ऐसा बना देंगे सऊदी अरब को, रियाद को, मजा ही आ जाएगी। लेकिन अब जितनी भी कंपनीज वहां पे इन्वेस्ट कर रही हैं उन सबको ये चीजें देखनी है, ठीक है। इसको आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि यस गल्फ में इंटरनल स्टेबिलिटी अब नहीं है, पहले बहुत ज्यादा थी, बट क्रॉस बॉर्डर रीजनल रिस्क तो है ही है भाई। सऊदी यूएई आपस में लड़ रहे हैं, यमन को लेकर लड़ रहे हैं। सऊदी ने यूएई का टैंकर उड़ा दिया, बताइए। अभी इस वॉर में नहीं, अभी 1 महीने पहले ये चीज है। तो इन देशों के बीच में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब अमेरिका पे जो स्ट्राइक हुई है वो सीधा गल्फ पे हो रही है। गल्फ ने तो कुछ किया नहीं भाई, वहां तो शिया भी रहते हैं ना गल्फ में, मक्का मदीना है, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान, लेकिन फिर भी क्यों हमला कर रहा है ईरान, बताइए। अमेरिका पर हमला नहीं हो रहा है, इजराइल पर हो रहा है, बट अमेरिका पे तो डायरेक्ट कोई हमला नहीं है ना, वहां पे तो मिसाइल जा नहीं रही है, अमेरिका तो सेफ है। हमला कहां हो रहा है? गल्फ पे हो रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।